एक तरफ जेडीयू का और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा चूरा घोंपा है, हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी और हमारे युवा नेता, बिहार की आशा और आकांक्षा के जो प्रतीक हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का हाथ पकड़ा है। तेजस्वी यादव अपनी बात के पक्के हैं, हर चीज पे बीजेपी की काली नजर है, चाहे वो आज वक्फ का मुद्दा हो या कोई भी मुस्लिम मसला हो, उस पे वो हमेशा मुसलमानों के साथ है। तो वोट उनको मुसलमानों का नहीं मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड इन दिनों आरजेडी के मुस्लिम नेताओं के निशाने पर है। वजह साफ है, इसलिए कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया उसके बाद से आरजेडी मुखर हो गई, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या उनकी पार्टी के जो भी नेता है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अलग अलग तरीके से हमलावर है। डॉक्टर सैयद फैसल अली आरजेडी के सीनियर नेता है और एमएलसी है मौजूदा समय में। इन्होंने भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर कहा, क्यों इतने गुस्से में है आप कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके पार्टी और मुसलमान नेताओं पर सीधे कह रहे हैं कि आपको सबक सिखाया जाएगा? देखिए सीमा, अब आप यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को भी देख रहे हैं और पूरे तौर पर जदयू और राजद की राजनीति को भी देख रहे हैं। एक बात बताइए कि मेरा गुस्सा जायज़ है या गलत है? हम उस पार्टी से अपनी शिकायत कर रहे हैं जो हमारे वोट पे दावेदारी करते हैं। जनता दल यूनाइटेड कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे करके मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले 20 साल में वो उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। एक चेहरा उनका ये है। दूसरा चेहरा ये है कि जब मौका मिलता है तब वो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपते हैं, चाहे वो सीए एनआरसी की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो। और अभी मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो अभी आप देख लीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जिस तरह से जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने जिस तरह से मुखालफत की और मुसलमानों की, और जिस तरह से उस बिल की हिमायत की, वो मेरे ख्याल से बीजेपी वालों ने भी नहीं की। जितना जोरदार तरीके से उसकी हिमायत की, और उसके बाद फिर आ करके उनके कुछ मुस्लिम जो लीडरान हैं वो आ करके मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं, कुछ मुस्लिम उलमा को बुला करके ला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, शायद ललन सिंह ने अपने बलबूते पे ये बात कह दी होगी या वो उनका इंडिविजुअल स्टैंड होगा। ऐसा नहीं है। ललन सिंह बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो जनता दल यू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी केंद्र मंत्री हैं। क्या आपको लगता है बगैर नीतीश कुमार की सलाह किए हुए, बगैर पार्टी से मशवरा किए हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात की, इतने जोरदार तरीके से उस बिल की हिमायत की? बिल्कुल नहीं। ये बात ये बताने की कोशिश की जा रही है जनता दल यू की तरफ से वो डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। और उसमें बड़े अफसोस की बात है सीमा कि उसमें कुछ हमारे जो नामनिहाद मुस्लिम लीडरान है वो उसमें मोहरा बन रहे हैं। मेरी उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ करके इल्तिमास है कि भाई ये ना कीजिए, ये कौम का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये लोग अभी तो कह रहे हैं कि 9,000 करोड़ की जो इमलाक है वक्फ की, उसके ऊपर नजर, वो एक हिस्सा है। असल इनकी जो कवायद है, इनकी जो साजिश है, इनका जो षड्यंत्र है, वो पूरे तौर पे जो वक्फ की जमीन है, वक्फ की जायदाद है, उस पर कब्जा करने का, और उस कब्जा करने में, उस लूट खसोट में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ मिली हुई है, गलभैया की हुई है और मुसलमानों को धोखा दे रही है। लेकिन लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू के जो मुसलमान लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ललन सिंह के सपोर्ट करने के बाद बहुत गम में है और आप लोग बिला वजह हंगामा कर रहे हैं। यही है दोहरा चेहरा और दोहरा चरित्र। ये बताइए, जब उन्होंने सीए एनआरसी पे सपोर्ट किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जब ट्रिपल तलाक पे उन्होंने सपोर्ट किया तो क्या हुआ जनता दल यूनाइटेड में? आज जब उन्होंने, अगर आपकी बात मान भी लें, या जो मुस्लिम लीडरान जो ये दावा कर रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार की मर्जी नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होता है जनता दल यूनाइटेड में, वो नीतीश कुमार की मर्जी से होता है। तो अगर ऐसा है तो कहीं पर एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए नीतीश कुमार का जब उन्होंने इस बिल की मुखालफत की हो। नहीं, खुल करके तो जेडीयू के किसी नेता, हालांकि विजय चौधरी ने सपोर्ट किया, बोले ठीक है बिल। विजय चौधरी ने भी उसका सपोर्ट कर दिया, यानी कि हिमायत में आए वो किसके? ललन सिंह के जी, है ना। तो फिर ये मुसलमान नेता जो हैं कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी इज्जत बचाएं, खामोश रहें, कौम को ना वर्गलाएं, इसलिए कि आज की इनकी छोटी सी चापलूसी आने वाली नस्लों को खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। इस बात को हमको, उनको, जो भी जिस दल में है, इस बात को समझना होगा कि हम लोग अपनी सियासत ना करें, हम लोग मिल्लत की बात सोचें, अपनी कौम की बात सोचें। और ये बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है वो बीजेपी रच रही है और उसमें जनता दल यूनाइटेड
पूरी तरह से मुलविस है। तेजस्वी यादव से कल मुलाकात की, जो मुसलमान दानिश्वर हैं, जो विद्वान लोग हैं, धार्मिक हों या ऐसे भी, जो भी ऐसा आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार का दौरा चलित रहा है लेकिन हमारी पार्टी पूरी मजबूती से है, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे इस साजिश। देखिए, तेजस्वी यादव और की बात आप कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी की अगर बात करें तो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां एक तरफ जेडीयू का और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा चूरा घोपा है, हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी और हमारे युवा नेता, बिहार की आशा और आकांक्षा के जो प्रतीक हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का हाथ पकड़ा है। आप याद कीजिए उनकी वो तकरीर जो उन्होंने असेंबली में की थी कि कौन है किस माँ ने दूध पिलाया है जो मुसलमानों के साथ कोई अन्याय कर सके, वोटिंग का अधिकार छीन ले। तो ये तेजस्वी जी का एक की जो परवरिश हुई है, जो तरबियत हुई है, जिस सियासी माहौल में उन्होंने आंख खोली है, वो उसकी देन है। और उस पे बहुत मैं एतमाद के साथ कह रहा हूँ सिमाब, ये कोई इसमें चापलूसी नहीं है। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी कहता हूँ, जो बात मुझे बुरी लगती है वो भी मैं कहता हूँ कि तेजस्वी यादव अपनी बात के पक्के हैं और पूरे तौर पे, चाहे वो आज वक्फ का मुद्दा हो या कोई भी मुस्लिम मसला हो, उस पर वो हमेशा मुसलमानों के साथ। एक आखिरी सवाल है, आप सहाफत से सियासत की तरफ आए हैं, आपको लगता है कि मुसलमानों की तरफ जो जेडीयू डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है कि मुसलमान आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है, उधर जाने का सवाल नहीं है? देखिए, ये कोशिश ये पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक, और कभी कभी वो जब क्लोज सर्किल में बैठते हैं तो कहते भी हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, तो वोट उनको मुसलमानों का नहीं मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और ये एक परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं जनता दल यूनाइटेड वाले कि कुछ मुसलमान उनके साथ हैं। मैं उन मुस्लिम उलमा से, उन मुस्लिम लीडरान जो हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि भाई, कौम की किसी भी हाल में सौदेबाजी ना करें। ये एक बहुत अहम मसला है। आप लोग जाते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, छोटी मोटी लेन देन की बात कर लेते हैं, किसी को कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाता है, किसी को कोई और बात हो जाती है, कोई सेंटर बनाने की बात हो जाती है और पूरी कौम कहीं ना कहीं कश्मकश में पड़ जाती है, कहीं ना कहीं तजब्जुब में पड़ जाती है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद नीतीश कुमार कुछ अच्छा करने वाले हैं और ये कौम के लीडरान उनके साथ बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोग इस बात को समझिए कि बड़ा गोल क्या है और बड़ा खतरा क्या है। बड़ा खतरा यह है कि वक्फ के ऊपर तलवार लटकी हुई है और उससे बड़ा खतरा यह है कि हमारी मुसलमानों की अपनी सखाफत, मुसलमानों की अपनी विरासत, मुसलमानों की अपनी तहजीब, हर चीज़ पे बीजेपी की काली नज़र है। इस बात को मेरे उलमा भी समझे, बड़े अदब से मेरी उनसे गुजारिश है, और जो भी मुस्लिम रहनुमा जिस पार्टी में, वो भी इस बात को समझें और अगर कुछ ना कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को वर्गलाएं नहीं, खामोश रहें। चलिए, तो ये आरजेडी के एमएलसी सैयद फैसल अली थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ललन सिंह ने जो बयान दिया लोकसभा में, उस पर किसी जेडीयू के मुसलमान नेता की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके, इसका विरोध कर सके। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि वो बहुत गमगीन है। ये सियासी नौटंकी इसे कहा जा सकता है, दोहरा चरित्र है। लेकिन जिस तरह से माइनॉरिटी की है, खासतौर से मुसलमानों के मसाइल को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो या आरजेडी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने खुल करके आवाज उठाई है। और वक्फ के साथ अन्याय होगा तो इस आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू मुसलमानों को अपनी तरफ लाना चाहती है, लेकिन उनके अधिकार के रक्षा की जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। दोहरा चरित्र उनका सामने आ जाता है।